गुना नगर पालिका के वार्ड 30 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया जारी। कांग्रेस प्रत्याशी हुआ लापता, कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए आरोप। गुना नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 30 में जारी उपचुनाव प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हरिराम सेरिया द्वारा अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया गया है। इस घटनाक्रम को कांग्रेस ने भाजपा पर षड्यंत्र रचने, जनता की नाराजगी से बचने के लिए निर्विरोध चुनाव जीतने का हथकंडा बताया है। कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशी हेमलता सितारा को चुनाव में अपना समर्थन देने की 31 अगस्त को घोषणा की है। 31 अगस्त शनिवार को नाम वापसी की प्रक्रिया खत्म होने के बाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ बमोरी से कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल के साथ नगर पालिका में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ के साथ अन्य कांग्रेस नेताओं ने विधायक ऋषि अग्रवाल के निवास पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान वार्ड क्रमांक 30 में उपचुनाव में पार्टी समर्थित प्रत्याशी हरिराम सेरिया के गायब होने एवं उसका नामांकन वापस लेने के लिए भाजपा को कांग्रेस नेताओं ने जिम्मेदार बताया। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान गुना जिला प्रशासन एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से फॉर्म वापसी के दौरान हुई प्रक्रिया के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की मांग की है। कांग्रेस ने अब निर्दलीय प्रत्याशी हेमलता सितारा को कांग्रेस की ओर से समर्थन देकर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। आप सबको और हम सभी को विदित है कि आने वाली 11 सितंबर को गुना नगरीय निकाय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 30 का उपचुनाव संपादित होना है। उसी की प्रक्रिया के चलते भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर उतर आई, उनकी बौखलाहट इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने नामांकन स्क्रूटनी के दौरान निराधार आपत्तियां लगाई। उनके अभिभाषक जो वह मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ संभावित जो थे निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती हेमलता सितारा जी के खिलाफ जो उन्होंने आपत्तियां लगाई, श्रीमान रिटर्निंग ऑफिसर ने उन सभी निराधार आपत्तियों को सिरे से खारिज कर मैदान में जाकर चुनाव लड़ने की सभी को नसीहत दी। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई हुई है, इतनी घबराई हुई है कि एक मैच छोटे से चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि केवल उनके प्रत्याशी मैदान में रहें और बाकी सारे प्रत्याशियों के नामांकन या तो निरस्त हो जाएं या राजनीतिक दबाव में, सत्ता के दबाव में वे फॉर्मों को खिंचवा सकें। चूंकि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्ता के बल पर हमारे कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी जो कल 11:30 बजे तक मेरे संपर्क में थे, हमने संपर्क भी किया, वार्ड में हमें समर्थन प्राप्त हो रहा था। जैसा कि बीजेपी को ये समझ है, उनके दिलो दिमाग में ये बात है कि उनके जो पार्षद के प्रत्याशी हैं वे पूर्व में भी 2 बार पार्षद हैं और अभी जो 2023 में नगर पालिका का चुनाव संपादित हुआ था तब भी बीजेपी वहां से निर्वाचित हुई थी। इस बात को लेकर 2 वर्ष हो गए। उस वार्ड में बीते कई वर्षों से किसी तरह का कोई काम निर्माण कार्य नहीं किया गया, ना ही वहाँ कोई सफाई की व्यवस्था। वार्ड की जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है, बहुत नाराज है। इन सभी बातों को लेकर आज भाजपा ने जो अपनी खुराबाजी, उनकी फितरत है, उसको अंजाम दिया। हमारे प्रत्याशी को दबाव बनाकर बगैर हमारी जानकारी के चुपचाप उसे उठाकर ले गए और नामांकन फार्म वापस करवाया, जबकि उसकी मूल प्रति जो कलेक्ट्रेट कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय में जमा होनी होती है, नियम है कि प्रत्याशी या उनका प्रस्तावक समर्थक अगर फॉर्म वापस लेता है तो ये पावती रसीद निर्वाचन आयोग मांगता है, जो कि कांग्रेस कार्यालय में माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष वहां कार्यालय में रखी हुई थी। पार्टी सत्ता के मद में इतनी चूर हो चुकी है कि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और नगर पालिका अध्यक्ष की गाड़ी में अन्य निर्दलीय प्रत्याशी को ले जाकर भी फॉर्म निरस्त करवाए सत्ता के दबाव में। और अन्य जो एक निर्दलीय प्रत्याशी थे जो दबंगई से निर्दलीय चुनाव लोकतंत्र में लड़ना चाहती थी, उन पर भी काफी दबाव आए, कैबिनेट मंत्री स्तर के दबाव यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को स्वीकार करते हुए आज 3 बजे का वक्त निकालकर कांग्रेस पार्टी से अपना समर्थन मांगा। तो हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय मेहरबान सिंह धाकड़, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक ऋषि अग्रवाल जी, आदरणीय रजनीश शर्मा जी, आदरणीय विजयवर्गीय साहब और हमारे सभी पार्षदों के समक्ष अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हमारे नेता जयवर्धन सिंह जी के निर्देश पर ऐसी परिस्थिति में जब बीजेपी अपनी क्रूर हरकत से बाज नहीं आ रही तो हमने श्रीमती हेमलता सितारा जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना समर्थन दिया है।
गुना के वार्ड नंबर 30 में उपचुनाव होना है, जिसका मतदान 11 तारीख को होना है। आज उसमें नामांकन वापस की आखिरी डेट थी, लेकिन आज सुबह पता लगा कि जो कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी खड़ा किया गया था, जिसको कांग्रेस अपनी तरफ से प्रत्याशी बना रही थी, वो कल दोपहर से वो प्रत्याशी किसी के संपर्क में नहीं है, कहाँ है किसी को अता पता नहीं है, उसका मोबाइल नंबर बंद आ रहा है। और आज सुबह पता लगा कि उसके द्वारा फॉर्म नामांकन वापस ले लिया गया है। तो मामला ये है कि मतलब आज अपना जो देश है उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनाव है, निर्वाचन है, वो भी उसकी एक बहुत अहम भूमिका रहती है। आज अगर हमें कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से निकलना है तो उसका मतलब कि जिसके साथ जनता का समर्थन हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वहाँ का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। वो जाके सरकार में या नगर पालिका में जो भी नगरीय निकाय के चुनाव होंगे वो जाके बैठेंगे, वो जनता के हित में निर्णय लेंगे। यही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है। और बार बार देखने में आ रहा है कि जैसा ये आया कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि चुनाव हो, एक पूरे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बनी रहे, सरकार जो चुनी जाए वो लोगों के द्वारा चुनी जाए। ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि हिटलरशाही शासन हो, सिर्फ चुनाव पूरी तरीके से बंद हो जाएं, ऐसा बीजेपी का सोच है। ये आपको ये कब जानकारी लगी कि इन्होंने फार्म खींच लिया, जिसकी कल उन्होंने फार्म वापस ले लिया था? मेरे को ये जानकारी लगभग आप ये मान के चलें कि कल रात को लगी थी कि ऐसा कुछ चल रहा है, और पुष्टि जिसकी आज सुबह हो पाई।